नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जाट रहता था जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हुआ और ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा है एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरी है। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट ने देखते ही वो उसे आवाज लगाने लगती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं गौ माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज जेठ के महीने का सबसे बड़ा निर्जला गायस है और तुझे पुण्य मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट फिर भी नहीं माना। तो नाराज होकर गाय बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है, इसलिए मैंने तुझे श्राप देती हूँ कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनते ही जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। नए नए जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हो गए, लेकिन वहां पहुंचते ही जाट ने रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें घर जाना है, हमें अभी जाना है, अभी ही जाना है। सभी ने बहुत मित्रत करी कि एक दिन और रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, इतना सब कर रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट अपनी पत्नी को श्राप की सारी बातें बता दी। तो पता चलते ही उसकी पत्नी ने उसके साथ घर की ओर वापस चल दी। 8 पहर पूरे होते ही जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, मैं आपको लेकर मजदूरी करने चलती हूँ। वह दोनों नगर के राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था, तो उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर काम में लगी रही। बाकी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, तेरे पास तो ये गधा है, तू तो अपने सिर पर बोझ क्यों उठाती है, इस गधे पर बोझ क्यों नहीं ढोती। वो कुछ भी नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने बोला, राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो। तो वह बोली, महाराज, ये कोई गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें श्राप लगा है। उसे राजा को सारी बातें बता दी। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर इसका हल पूछा। तो पंडित बोले, राजा जी, इस परेशानी का तो एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 गारस करी हो और उनका फल वो इस गधे को दान दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया, जिसने भी 101 गारस करी है, अगर वे अपनी गारस का फल इस गधे को दान दे तो राजा अपना आधा राज्य दे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था, नहीं जिसने 101 गारस की रही हो। किसी ने 10 तो किसी ने 11 तो किसी ने 21 गारस करी थी। तब वहां एक बूढ़ी माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 गारस करी है। राजा बोले, तुम अपनी गारस इस गधे को दान कर दो तो मैं तुम्हारे मुंह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी माई बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, आज नहीं तो कल मैं यह धन किसी को दूंगी। मैं इस गधे को अपनी गारस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। यह कहकर उस बूढ़ी माई ने अपने 101 गारस फल उस गधे को दे दिया और वो गधा वापस इंसान बन गया। लेकिन गारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे को उसकी पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। धन्यवाद।